क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो बी ई एंड सी एफ है, टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ओके, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मीन्स आपको एक ट्राइंगल दे रखी है जिसका नाम है ए बी सी, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी और ए बी सी। इसमें बी ई और सी एफ मीन्स एक बी से निकल रही है ई और एक सी से निकल रही है पॉइंट एफ तक, इक्वल एल्टीट्यूड्स है। मीन्स बी से ई पे जा रही है, ये इक्वल एल्टीट्यूड 90 डिग्री है, और सी से एफ जा रही है इस ढंग से, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर, ओके। हमें आर एच एस यूज़ करना है। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल मीन्स एक हमारे पास राइट एंगल होगा 90 डिग्री, इसमें एक हाइपोटेन्यूज होगा उस ट्राइंगल का और एक साइड होगी। इसमें हम लोग कोई ट्रेडिशनली यूज़ करेंगे साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड। इसमें हम न्यू यूज़ करेंगे दैट इज़ राइट हैंड साइड। वन राइट एंगल लेना है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, एक ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। उसने दे रखा है कि ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स ये परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 डिग्री होगा। ऐसे थोड़ी है कि एक लाइन मारी हुई है, नो, एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री है। तो आपने कौन से ट्राइंगल लिया है, पहले ए बी सी में लिया है। आप इसको एंगल 1 मान लो, इसको मान लो एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। और 2 प्रूफ क्या करना है आपको, क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल तभी होगी अगर दो साइड्स इक्वल होंगी। दो साइड्स इक्वल के लिए मुझे दो एंगल इक्वल चाहिए होंगे। तो मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी एंगल बी और एंगल सी को इक्वल कर दूँ, कि अगर मैंने एंगल बी एंगल सी को इक्वल कर दिया तो इससे दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी ऑपोजिट, तो उससे मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आइसोलेस ट्राइंगल आ जाएगी। सो एंगल बी देखो पूरा किस ट्राइंगल में कवर हो रहा है, इस वाले में, ये पूरी, ये है ना बी एफ सी। तो एक ये ट्राइंगल उठाते हैं, चलते हैं। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल, और सी पूरा किस में कवर हो रहा है, ये सी पूरा, यहाँ से सी जा रहा है ई पे और यहाँ पे जा रहा है बी पे, तो लूँगी मैं सी ई बी या बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी। ये वाली ट्राइंगल ली है मैंने, नॉट बी ई सी, या एक लिए मैंने बी एफ सी और एक लिए बी ई सी। क्लियरली देखो ये इस ढंग से बन रही है, डोंट गेट कंफ्यूज। आपको अगर कंफ्यूजन आ रही है, देखो ये ऐसे है, पूरी नहीं मैं बनाऊंगी अभी। एक ऐसे जा रही है एफ पे, ये हो गया आपका बी एफ, और ये यहाँ पे इससे मीट कर रही है सी पे, इस ढंग से, ये सी पे। और यहाँ पे जो है ई जो एल्टीट्यूड है बी से निकल रहा है और ये ऐसे मिल रहा है। ये इस तरह की ट्राइंगल्स है। तो सो देखो दोनों में बी सी तो कॉमन है, ये देखो बी सी क्या हो गया, कॉमन। सो बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या आ गया, कॉमन, ओके। और ये आपको दे रखा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना जब दिया हुआ है। सो मैं लिखूँगी बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये भी गिवन है, दो एल्टीट्यूड है ट्राइंगल की और इक्वल है, स्टार्टिंग में ही दे रखा है। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड इक्वल। उसके बाद एल्टीट्यूड मीन्स अगेन हिंट, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो पहले बी एफ सी में कवर हो रहा है ना, तो इसको 2 और 1, यहाँ पे 2 आएगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो डायग्राम में एंगल बनाना भूल जाते हैं और क्वेश्चन में लिख देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना एंगल लिखना डिफिकल्ट लगता है, वो एंगल को 1 2 3 4 मान लेते हैं। बट वो स्टुपिडिटी करते हैं कि वो डायग्राम में बनाते नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं और फिर मार्क्स कट जाते हैं, ओके। तो ये स्टुपिडिटी मत करना। ईच 90 डिग्री अगर आपको एंगल लिखना है तो डायग्राम में भी बनाना है। सो बाय, देखो बी सी अगर ये चीज़ 90 डिग्री है, ये चीज़ 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये तो हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। उसके बाद ये सी एफ और इसका ये होगी साइड, तो ये होगी मेरी साइड,
और ये 90 डिग्री है, ये हो गया राइट RHS। सो मैं लिखूँगी बाय RHS ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। आप लगाओ अपनी मैजिक स्टिक, जादू की छड़ी, CPCT। अब CPCT से एंगल B और C को इक्वल कर दो पूरा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब देखो अभी ऐसे है ट्राइंगल, एल्टीट्यूड को भी कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। एंगल B मैंने इक्वल कर दिया एंगल C के। अगर B के सामने वाला जो है AC, ये किसके होगा, BC के। हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। इफ़ टू साइड्स आर इक्वल then their opposite angles are also equal। और वाइस वर्सा, मीन्स अगर आपकी कोई साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड्स इक्वल होंगी ऑपोजिट। ओके, सो मैं लिख सकती हूँ B के सामने बन रहा है AC और BC के सामने बन रहा है AB। यही चीज़ प्रूव करनी थी। हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड।